राधे राधे भक्तों, 1 फरवरी रविवार, माघ मास की पूर्णिमा तिथि। यह केवल एक तारीख नहीं है, यह केवल कैलेंडर का पन्ना पलटना नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड में घटित होने वाली एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसका प्रभाव आपकी आत्मा के सबसे गहरे तल तक पड़ने वाला है। 1 फरवरी का यह दिन, जो कि रविवार है, सूर्य देव का दिन है, और उस पर माघ मास की पूर्णिमा यानी कि चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण। जरा विचार कीजिए, एक तरफ सूर्य की तेजस्विता जो आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, मान सम्मान का कारक है, और दूसरी तरफ पूर्णिमा का चंद्रमा जो मन का कारक है, शीतलता का प्रतीक है, भावनाओं का सागर है। जब आत्मा और मन का यह मिलन 1 फरवरी की इस पवित्र तिथि पर होगा, तो जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह सामान्य नहीं हो सकती। यह ऊर्जा आपके जीवन के वर्षों पुराने अवरोधों को, दीमक की तरह लगे हुए दुर्भाग्य को और दरिद्रता के उन जालों को काटने की क्षमता रखती है, जो शायद आपने कई उपायों के बाद भी अपने जीवन से नहीं हटा पाए थे। अक्सर हम जीवन की भाग दौड़ में तिथियों के महत्व को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि जैसे कल का दिन था वैसा ही आज का दिन है और वैसा ही आने वाला 1 फरवरी का दिन होगा, परंतु शास्त्रों में और हमारे आर्ष मुनियों ने समय की गणना को केवल घड़ी की सुइयों तक सीमित नहीं रखा था। उन्होंने नक्षत्रों की चाल को समझा था और उन्होंने हमें बताया था कि जब माघ का महीना हो, जो कि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के हृदय के सबसे करीब माना जाता है। कहते हैं कि माघ मास में देवता भी पृथ्वी पर विचरण करने आते हैं, प्रयाग में संगम के तट पर अदृश्य रूप में स्नान करते हैं। ऐसी पवित्र बेला में जब पूर्णिमा आती है तो वह माघ मास का मुकुटमणि बन जाती है। और इस बार 1 फरवरी को यह मुकुटमणि को रविवार के संयोग के साथ आ रही है। रविवार यानी अंधकार को चीरकर प्रकाश लाने वाला दिन। और हल्दी, जिसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, वह हल्दी केवल आपकी रसोई का एक मसाला नहीं है। हल्दी देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक है। हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। हल्दी नकारात्मकता को भस्म करने वाला एक दिव्य अस्त्र है। जब 1 फरवरी रविवार को आप सूर्य की ऊर्जा, चंद्रमा की शीतलता और हल्दी की पवित्रता, इन तीनों को एक साथ मिला देंगे, तो आपके जीवन में जो त्रिवेणी बहेगी वह आपके पापों को, आपके दुखों को और आपकी दरिद्रता को बहाकर ले जाएगी। यह बात सुनने में बहुत साधारण लग सकती है कि एक चुटकी हल्दी भला क्या बदलाव ला सकती है, परंतु बड़े बड़े ताले भी एक छोटी सी चाबी से ही खुलते हैं और जीवन की बड़ी बड़ी समस्याएं कभी कभी बहुत छोटे लेकिन सटीक उपायों से हल हो जाती है। बस आवश्यकता होती है सही समय की, सही तिथि की और सही विधि की। 1 फरवरी का दिन पापा आपके लिए वह सही समय लेकर आ रहा है। आपको समझना होगा कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और यह पूरा ब्रह्मांड भी इन्हीं तत्वों का खेल है। जब हमारे जीवन में धन की कमी होती है, जब हमारे घर में क्लेश होता है, जब बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपकी योग्यता में कोई कमी है। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपके आसपास की ऊर्जा आपके अनुकूल नहीं है। ग्रहों की रश्मियां आप तक सही रूप में नहीं पहुंच रही हैं। कहीं ना कहीं कोई नाड़ी, कोई ऊर्जा का स्रोत अवरुद्ध हो गया है। जैसे पानी के पाइप में अगर कचरा फंस जाए तो पानी का बहाव रुक जाता है, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में जब नकारात्मक ऊर्जा का कचरा फंस जाता है तो कृपा का बहाव रुक जाता है, धन का बहाव रुक जाता है, सुख का बहाव रुक जाता है। इस बहाव को दोबारा शुरू करने के लिए हमें किसी बहुत बड़े यज्ञ की
या बहुत धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रकृति ने हमें हल्दी के रूप में एक ऐसी दिव्य औषधि दी है जो न केवल शरीर के घावों को भरती है बल्कि भाग्य के घावों को भी भरने की क्षमता रखती है। 1 फरवरी रविवार को हमें इसी हल्दी का प्रयोग करना है, लेकिन प्रयोग से पहले आपको अपने मन को तैयार करना होगा, क्योंकि कोई भी उपाय तभी फलित होता है जब उसे पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ किया जाए। यदि आपके मन में रत्ती भर भी शंका होगी, यदि आप यह सोचकर उपाय करेंगे कि चलो करके देख लेते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं तो क्या बिगड़ेगा, तो विश्वास मानिए परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड आपके शब्दों को नहीं सुनता, ब्रह्मांड आपके भावों को पढ़ता है। 1 फरवरी रविवार को जब आप सुबह उठेंगे तो वह सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं होनी चाहिए। उस दिन आपकी आंखों में एक संकल्प होना चाहिए, उस दिन आपके हृदय में एक प्रार्थना होनी चाहिए। माघ पूर्णिमा का स्नान शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले का समय, जब तारे आकाश में टिमटिमा रहे होते हैं और वातावरण में एक दैवीय शांति होती है। 1 फरवरी को आपको इसी समय उठने का प्रयास करना है। यदि आप किसी पवित्र नदी के किनारे नहीं हैं, यदि आप गंगा, यमुना या किसी तीर्थ स्थल पर नहीं जा सकते, तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वरुणा देवता जल के कण कण में विद्यमान है। आपके घर में जिस लोटे में आप जल भरेंगे, यदि आप पूरी श्रद्धा से उसमें गंगा मैया का आह्वान करेंगे, तो वह साधारण जल भी गंगा जल के समान पवित्र हो जाएगा। इस 1 फरवरी रविवार को हल्दी का यह उपाय आपके गुरु ग्रह को मजबूत करेगा। ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को विस्तार का कारक माना गया है, धन का, ज्ञान का, संतान का और विवाह का कारक माना गया है। यदि किसी के जीवन में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं, तो समझ लीजिए कि गुरु कमजोर है। यदि किसी के घर में विवाह योग्य संतान है लेकिन बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो समझ लीजिए कि गुरु के आशीर्वाद की कमी है। और रविवार का दिन सूर्य का है। सूर्य जो राजा है, जो सत्ता है, जो प्रभाव है। यदि आप समाज में मान सम्मान चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी वाणी में वह ओज हो कि लोग आपकी बात सुने, तो सूर्य का बलि होना आवश्यक है। अब आप सोचिए, 1 फरवरी को जब आप हल्दी का उपाय करेंगे, तो हल्दी का पीला रंग गुरु को प्रसन्न करेगा और रविवार का दिन सूर्य को प्रसन्न करेगा। ज्योतिष में सूर्य और गुरु परम मित्र माने जाते हैं। जब यह दोनों शक्तियां आपके जीवन में एक साथ सक्रिय होंगी, तो दरिद्रता को भागना ही पड़ेगा, अंधकार को मिटना ही पड़ेगा। यह कोई जादू नहीं है, यह विशुद्ध विज्ञान है, ऊर्जा का विज्ञान। हल्दी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप भी मानी जाती है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य में, चाहे वह विवाह हो, चाहे वह गृह प्रवेश हो या कोई पूजा पाठ हो, हल्दी का प्रयोग अनिवार्य होता है। बिना हल्दी के कोई भी मांगलिक कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि हल्दी में विघ्नों को हरने की और वातावरण को शुद्ध करने की अद्भुत क्षमता होती है। 1 फरवरी रविवार के दिन हमें हल्दी की इसी क्षमता का लाभ उठाना है। अपने मन को शांत चित्त कीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए और महसूस कीजिए कि 1 फरवरी का सूर्य आपके लिए एक नई आशा की किरण लेकर आ रहा है। उस दिन आपको जो एक चुटकी हल्दी लेनी है, वह केवल डिब्बे से निकाला गया पाउडर नहीं होना चाहिए। उस हल्दी को आपको अभिमंत्रित करना होगा, अपने भावों से
अपनी प्रार्थनाओं से जब आप हल्दी के डिब्बे को छुएं तो आपके मन में यह भाव होना चाहिए कि मैं साक्षात देवगुरु बृहस्पति के चरणों का स्पर्श कर रहा हूं, मैं मां लक्ष्मी के आंचल को छू रहा हूं। उपाय की विधि बहुत सरल है, लेकिन उसकी गहराई बहुत अधिक है। 1 फरवरी की सुबह स्नान करते समय आपको अपने स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डालनी है। लेकिन रुकिए, केवल डाल देने से काम नहीं चलेगा। जैसे ही आप हल्दी को पानी में छोड़ें, आपको यह कल्पना करनी है कि यह हल्दी पानी में मिलते ही उस जल को स्वर्ण आभा से भर रही है। वह जल अब साधारण जल नहीं रहा, वह एक दिव्य अमृत बन गया है। जब आप उस हल्दी मिश्रित जल से स्नान करेंगे तो आपको महसूस करना है कि आपके शरीर के रोम रोम से नकारात्मकता काले धुएं की तरह बाहर निकल रही है और हल्दी की दिव्य ऊर्जा सुनहरी रोशनी की तरह आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। स्नान करते समय 1 फरवरी को जो आपको सूर्य देव का ध्यान करना है, भले ही आप बाथरूम में बंद हो, लेकिन अपने मन की आंखों से आपको उगते हुए सूर्य को देखना है और मन ही मन प्रार्थना करनी है कि हे भास्कर, हे दिनकर, हे भुवन भास्कर, जिस प्रकार आप पूरे जगत को प्रकाश देते हैं, उसी प्रकार मेरे जीवन के अंधकार को भी दूर करें। माघ पूर्णिमा का यह स्नान आपके शरीर की आभा को बदल देगा, आपके ऑरा को क्लीन कर देगा। हम अक्सर अपने शरीर को तो साबुन से साफ कर लेते हैं, लेकिन हमारी आभा, हमारा ऑरा जो हमारे विचारों से और दूसरों की बुरी नजर से मैला हो जाता है, उसे साफ करना भूल जाते हैं। हल्दी वाला यह स्नान 1 फरवरी के दिन आपके ऑरा की डीप क्लींजिंग करेगा। स्नान के बाद 1 फरवरी रविवार को आपको एक और छोटा सा लेकिन बेहद शक्तिशाली कार्य करना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर, जी हां, मुख्य द्वार जहां से लक्ष्मी का प्रवेश होता है और जहां से दरिद्रता भी आ सकती है, मुख्य द्वार आपके घर का मुख्य है। 1 फरवरी को स्नान के बाद थोड़े से जल में हल्दी मिलाकर एक घोल तैयार करें और उस घोल से अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक का निर्माण करें। स्वास्तिक जो कि गणेश जी का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है, और जब यह स्वास्तिक हल्दी से बनाया जाता है तो इसकी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। 1 फरवरी रविवार को माघ पूर्णिमा के दिन जब आप अपने दरवाजे पर हल्दी का स्वास्तिक बनाएंगे तो आप ब्रह्मांड को एक संदेश भेज रहे होंगे कि मेरे घर में केवल शुभता का स्वागत है, अशुभता के लिए यहां कोई स्थान नहीं है। यह स्वास्तिक एक पहरेदार की तरह काम करेगा। कोई भी बुरी नजर, कोई भी नकारात्मक शक्ति इस हल्दी की रेखा को पार नहीं कर पाएगी। यह हल्दी एक सुरक्षा कवच बन जाएगी आपके और आपके परिवार के लिए। याद रखें, यह कार्य आपको 1 फरवरी की सुबह सूर्योदय के बाद और दोपहर से पहले करना है, क्योंकि रविवार के दिन सूर्य की ऊर्जा सुबह के समय सबसे अधिक सात्विक और प्रबल होती है। इसके बाद 2 फरवरी को आपको अपने घर के मंदिर में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के सामने एक दीपक जलाना है। दीपक गाय के घी का हो तो सर्वोत्तम है, और यदि संभव हो तो उस दीपक में भी एक चुटकी हल्दी डाल दें। जैसे ही वह हल्दी घी के साथ जलेगी और उसकी सुगंध आपके घर के वातावरण में फैलेगी, तो वह सुगंध केवल सुगंध नहीं होगी, वह एक चिकित्सा होगी आपके घर के वास्तु दोषों की, आपके घर के कोनों में छिपी हुई
सुस्ती और निराशा की दीपक जलाकर 1 फरवरी को आपको वहां बैठकर अपने पितरों को भी याद करना है, क्योंकि माघ पूर्णिमा पितरों की तृप्ति का भी दिन है। जब घर में समृद्धि आती है तो पितरों का आशीर्वाद उसमें नींव की ईंट की तरह होता है। अगर पितर नाराज हों तो आप कितना भी धन कमा लें, वह पानी की तरह बह जाएगा। 1 फरवरी को हल्दी का उपाय करते समय मन ही मन अपने पूर्वजों को नमन करें और कहें कि हे पूर्वज देव, ये जो भी प्रकाश, ये जो भी शुभता मैं अर्जित कर रहा हूं वह आपके चरणों में समर्पित है। अपना आशीर्वाद मेरे परिवार पर बनाए रखें। हल्दी का संबंध पीली वस्तुओं से है और पीला रंग वैराग्य का भी है और समृद्धि का भी। 1 फरवरी रविवार को यदि आप किसी जरूरतमंद को, किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को हल्दी का दान कर सकें तो यह सोने पे सुहागा होगा। दान आपके हाथ की लकीरों को बदलने की ताकत रखता है। जब आप अपनी कमाई में से कुछ अंश दूसरों के लिए निकालते हैं तो प्रकृति आपको उसका कई गुना करके लौट आती है। 1 फरवरी को आप 125 ग्राम या 250 ग्राम हल्दी किसी मंदिर में दान दे सकते हैं या किसी सुहागन स्त्री को हल्दी का पैकेट भेंट कर सकते हैं। यह छोटा सा दान आपके गुरु ग्रह को इतना बलवान कर देगा कि आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। 1 फरवरी का दिन उन लोगों के लिए भी वरदान है जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। रात को नींद नहीं आती, सुबह उठते ही कर्जदारों का डर सताने लगता है। मेहनत पूरी करते हैं लेकिन पैसा हाथ में रुकता नहीं। ऐसे लोगों को 1 फरवरी रविवार को वट वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे हल्दी मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए। पीपल में साक्षात भगवान विष्णु का वास माना गया है और रविवार के दिन यद्यपि पीपल को स्पर्श करना वर्जित माना जाता है, लेकिन आप जड़ में दूर से जल अर्पित कर सकते हैं। या फिर सबसे उत्तम होगा कि आप तुलसी माता को यह जल अर्पित करें, लेकिन ध्यान रहे रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, केवल जल अर्पित किया जा सकता है, वह भी बिना स्पर्श किए। जब आप 1 फरवरी को तुलसी के गमले में हल्दी वाला जल डालेंगे तो प्रार्थना करें कि हे वृंदा, हे विष्णुप्रिया, मेरे घर की दरिद्रता को अपनी जड़ों में सोख लें और मेरे घर में सुख समृद्धि के पत्तों को हरा भरा कर दें। तुलसी जो बुध ग्रह की भी कारक है, और जब हल्दी का गुरु तत्व और तुलसी का बुध तत्व मिलते हैं तो व्यापार में, नौकरी में अद्भुत सफलता के योग बनते हैं। 1 फरवरी रविवार वो माघ पूर्णिमा ये दिन है। अपने आत्मबल को जगाने का सूर्य आत्मा का कारक है। अक्सर हम दूसरों की राय से, दूसरों की बातों से अपना मनोबल गिरा लेते हैं। हमें लगता है कि हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। यह हीन भावना ही हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। 1 फरवरी को जब आप हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाएंगे तो वह तिलक केवल रंग नहीं होगा, वह विजय का तिलक होगा। स्नान के बाद, पूजा करने के बाद थोड़ी सी हल्दी में गंगा जल मिलाकर या सादा जल मिलाकर अपनी अनामिका उंगली से, रिंग फिंगर से अपने माथे पर और अपने कंठ पर तिलक अवश्य लगाएं। माथे पर तिलक लगाने से आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है, आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, आपका दिमाग शांत होता है। और कंठ पर तिलक लगाने से आपकी वाणी में मधुरता आती है, मिठास आती है। और आज के युग में जिसकी वाणी मीठी है वह जग जीत सकता है। 1 फरवरी रविवार को ये हल्दी का तिलक आपको समाज में एक अलग पहचान दिलाएगा। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे,
आपके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा होगा। यह आकर्षण गुरु की गंभीरता और सूर्य के तेज का मिश्रण होगा। जीवन यह उतार चढ़ाव का नाम है। कभी धूप है, कभी छांव है, लेकिन जो ज्ञानी है, जो भक्त है, वह जानता है कि इन उतार चढ़ाव से कैसे पार पाना है। 1 फरवरी रविवार का यह दिन आपको वही मौका प्रदान कर रहा है जिस पर बैठकर आप दुखों के सागर को पार कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि अपने आलस्य को त्यागना है, सुबह जल्दी उठना है और पूरी निष्ठा के साथ इन छोटे छोटे लेकिन चमत्कारी उपायों को करना है। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या सच में भगवान हमारी सुन रहे हैं? क्या सच में इन उपायों का कोई असर होता है? यह प्रश्न स्वाभाविक है। मनुष्य का मन तर्कों पर चलता है, लेकिन आध्यात्म तर्कों से परे है। आध्यात्म अनुभव का विषय है। 1 फरवरी को आप तर्क को एक किनारे रखकर केवल अनुभव करने के लिए इस प्रयोग को करें। आप पाएंगे कि दिन ढलते ढलते आपके भीतर एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा आत्मविश्वास घर कर गया है। आपको लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ चल रही है, कोई है जो आपकी रक्षा कर रहा है। और यही एहसास, यही विश्वास ईश्वर की प्राप्ति है। माघ पूर्णिमा की रात 1 फरवरी को चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होगा। रात के समय चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर अवश्य बैठें। अगर संभव हो तो छत पर जाएं या बालकनी में जाएं और उस शीतल चांदनी को अपने ऊपर पड़ने दें। उस समय आप एक चांदी के पात्र में या स्टील के पात्र में थोड़ा सा जल लें, उसमें एक चुटकी हल्दी और थोड़े से चावल डालें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय मन में यह भाव रखें कि हे चंद्रदेव, मेरे मन की चंचलता को शांत करें, मेरे जीवन में शीतलता प्रदान करें। हल्दी वाला यह अर्घ्य आपके मानसिक तनाव को, डिप्रेशन को और एंजाइटी को खत्म करने में मदद करेगा। आजकल हर दूसरा व्यक्ति तनाव का शिकार है। किसी को भविष्य की चिंता है, किसी को अतीत का पछतावा है। 1 फरवरी की रात चंद्रमा की चांदनी और हल्दी का यह उपाय आपके मन के घावों पर मरहम का काम करेगा। 1 फरवरी रविवार सी यह दिन आपको याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। पूरा ब्रह्मांड आपके सहयोग के लिए तैयार है। बस आपको अपना हाथ आगे बढ़ाना है, आपको अपनी झोली फैलानी है। ईश्वर तो देने के लिए बैठा है, लेकिन हम लेना ही नहीं जानते, हम अपनी पात्रता ही नहीं बढ़ाते। हल्दी का यह उपाय आपकी पात्रता को बढ़ाएगा, आपके पात्र को साफ करेगा, ताकि जब ईश्वर की कृपा बरसे तो वह आपके पात्र में ठहरे, बहे नहीं। एक बात का और विशेष ध्यान रखें, 1 फरवरी को घर में किसी भी प्रकार का क्लेश न करे, किसी पर क्रोध न करे, अपनी वाणी पर संयम रखे, क्योंकि जिस घर में क्लेश होता है वहां से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। चाहे आप कितने भी उपाय कर लें, कितनी भी हल्दी चढ़ा लें, अगर आपका व्यवहार सही नहीं है, अगर आप अपने माता पिता का, अपने जीवन साथी का अपमान करते हैं, तो कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। इसलिए 1 फरवरी को यह संकल्प भी लें कि मैं अपने क्रोध को त्यागूंगा, मैं प्रेम से बात करूंगा, मैं क्षमा करना सीखूंगा। हल्दी जुड़ने का काम करती है, टूटे हुए रिश्तों को, टूटे हुए दिलों को और टूटे हुए विश्वास को। 1 फरवरी रविवार को हल्दी के माध्यम से अपने परिवार को जोड़ने का प्रयास करें। भोजन में उस दिन सात्विकता रखें, मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी न करें, क्योंकि माघ पूर्णिमा
और रविवार दोनों ही पवित्रता के प्रतीक हैं। तामसिक भोजन आपकी ऊर्जा को नीचे की ओर ले जाता है, जबकि हमें अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी बनाना है। 1 फरवरी को यदि आपके घर के आसपास कोई गाय हो तो 1 रोटी पर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ रखकर गाय माता को अवश्य खिलाएं। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। जब आप गाय को हल्दी और गुड़ खिलाते हैं तो आप एक साथ सभी देवी देवताओं को भोग लगा देते हैं। और गुड़ सूर्य का प्रतीक है, हल्दी गुरु का प्रतीक है और रोटी अन्नपूर्णा का प्रतीक है। यह छोटा सा निवाला आपके जीवन के बड़े बड़े संकटों को टाल सकता है। भक्तों, 1 फरवरी का दिन एक कोरा कागज है और आपके कर्म वह कलम है जिससे आप अपना भाग्य लिखेंगे। हल्दी वह स्याही है जो आपके भाग्य को सुनहरा बना देगी। इस दिन को व्यर्थ न जाने दें। सोने में और आलस्य में इस दिन को बर्बाद न करें। हर पल का उपयोग करें, नाम जप में, ध्यान में और सत्कर्म में। जब आप 1 फरवरी को यह सारे कार्य कर लेंगे और रात को जब आप सोने जाएंगे तो आपको एक अलग ही संतोष का अनुभव होगा। आपको लगेगा कि आज मैंने अपने जीवन के लिए कुछ सार्थक किया है और यही संतोष सुख की पहली सीढ़ी है। हल्दी के इस उपाय में कोई खर्च नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, बस भाव है और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता है। 1 फरवरी रविवार, माघ पूर्णिमा, इतिहास गवाह है कि जिन्होंने भी समय के महत्व को समझा है और तिथियों का सम्मान किया है, समय ने उनको बादशाह बना दिया है। आप भी अपनी किस्मत के बादशाह बन सकते हैं। बस 1 फरवरी को चूकिएगा मत। एक चुटकी हल्दी और आपका विश्वास मिलकर चमत्कार करेंगे। यह निश्चित है, यह ध्रुव सत्य है। अपने हृदय में भगवान श्री हरि का वास मानकर और सूर्य देव को साक्षी मानकर 1 फरवरी के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। अपने घर में हल्दी देख लें, गंगा जल की व्यवस्था कर लें और सबसे बड़ी बात, अपने मन को तैयार कर लें, क्योंकि युद्ध भूमि पर बाद में लड़ा जाता है, पहले मन में जीता जाता है। दरिद्रता के खिलाफ यह युद्ध भी 1 फरवरी को आपको जीतना है। हल्दी की यह महिमा अनंत है। आयुर्वेद से लेकर ज्योतिष तक हल्दी का गुणगान हर जगह है। यह एंटीबायोटिक भी है और यह एंटी नेगेटिविटी भी है। यह शरीर के विष को भी मारती है और जीवन के विष को भी। 1 फरवरी रविवार मौका है इस विष को बाहर निकालने का और अमृत को जीवन में घोलने का। तो तैयार हो जाइए 1 फरवरी रविवार के उस सुनहरे सूर्योदय के लिए जो आपके जीवन की नई कहानी लिखने आ रहा है। राधे राधे।